सभी को जय श्री कृष्ण। पायाद्व कर्णो रणो रण रणो राणो रणो वारणो दत्तायेन रमा रमा रम रमा रामा रमा रमा संश्रीमानुदयो दयो दय दयो दायो दयो देवयो विष्णुर्जिष्णुरभीरभीरभरभीराभीरभीसारभिः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मंत्र संजीवनी ज्ञानौषधि महोत्सव के आयोजक आचार्य हरेश जी और जो भी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, सभी को मेरा प्रणाम। कोरोना काल में भय मुक्ति का जो कोई औषध है तो औषध का नाम है शास्त्रीय औषध। कोरोना काल में भय मुक्ति का शास्त्रीय औषध माने मंत्र संजीवनी ज्ञानौषधि महोत्सव। कोरोना से ज़्यादा कोरोना की बातें सुनकर भय लगता है। हरेश जी ने विद्वज्जनों के साथ मिलकर एक श्लाघनीय कार्य की नींव रखी है, जो सत्संग के माध्यम से आज इनका अंतिम चरण है। जब बात हुई आचार्य हरेश जी से, मैंने कहा आप जो भी विषय प्रदान करेंगे मैं तत्पर हूँ ये कार्य के लिए। मैं भी अपना सौभाग्य मानूंगा कि ये कार्यक्रम के लिए मेरा कुछ सहयोग, मेरा कुछ योगदान रहे। तो आचार्य हरेश जी ने मुझे विषय प्रदान किया, महाभारत में चित्त शांति से भय मुक्ति। पूर्व में आदरणीय शास्त्री श्री धनंजय भाई शास्त्री ने प्रारंभ किया ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम। आचार्य धनंजय जी शास्त्री जी से लेकर आज मुझ तक 7 पंडितों के माध्यम से, माने सप्तर्षि के रूप में ये ज्ञानौषधि हमें प्राप्त हो, इसी भाव को ध्यान में रखकर ये संपूर्ण आयोजन हुआ है। और पहले से ही निश्चित था कि ये 7 सप्तर्षि के माध्यम से लोगों के अंदर जो भय, एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल में भय से मुक्त होने के लिए एक छोटा सा प्रयत्न है। और इसी विषय के अनुसार महाभारत एक अनुपम धार्मिक, एक पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथ है। पूर्व में राजकोट महानगर में, गुजरात में महाभारत की कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो इसी के अंतर्गत एक विष्णु सहस्त्र और श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत में ही सन्निहित है। माने महाभारत में देखा जाए तो न्याय है, महाभारत में शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, योग शास्त्र है, युद्ध नीति है, खगोल विद्या का भी सविस्तार वर्णन किया गया है महाभारत में। व्यास जी का 3 वर्ष का पुरुषार्थ माने महाभारत। तो मंगलाचरण से ही प्रारंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत माने पर्व, उपपर्व और उपाख्यानों से पूर्ण ग्रंथ। यही विशिष्टता है महाभारत की। कई उपाख्यान है, कई पर्व है और पर्व के अंतर्गत उपपर्व भी है। महाभारत में देखा जाए तो भारतीय साहित्य का स्रोत ग्रंथ है। महाभारत पर अच्छी खासी टीकाओं की परंपरा भी प्राप्त होती है। उसी महाभारत के अंतर्गत कई लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पे भी अच्छी खासी टीका लिखी है। श्रीमन मध्वाचार्य जी, नीलकंठ स्वामी जी महाभारत पे कई पर्वों पे उन्होंने लिखा हुआ है और श्रीमद् भगवद गीता पर भी। महाभारत के कई पर्वों में चित्त शांति की विशद चर्चा है। अन्य कई उपपर्वों में भी भय मुक्ति की विशद चर्चा है।
एक मीमांसा है चित्त शांति की, परंतु सांप्रत समय के अनुसार अभी सभी लोग शोकाकुल है। पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से त्रस्त है, अधिक भारत त्रस्त है। इसलिए मुझे लगता है आचार्य जी ने, हरेश जी ने भारत के लिए मुझे महाभारत विषय प्रदान किया है, क्योंकि भारत के लिए महाभारत विषय प्रदान करने के लिए मैं उनका धन्यवाद प्रदान करता हूँ, धन्यवाद अर्पण करता हूँ। एक भी परिवार ऐसा नहीं है भारत में जो कोरोना के प्रकोप से बचा हो। अधिकांश लोगों ने अपने अपने परिवारजनों को खोया है। वर्तमान स्थिति ही ऐसी है। थोड़े ही दिन पूर्व मैंने भी अपने बहनों को खोया है, माने मैं समझ सकता हूँ। वर्तमान स्थिति में सब शोकाकुल है, इसीलिए महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व है, और इसी के अंतर्गत 174वें अध्याय में चित्त शांति की बृहद मीमांसा है। राजा युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का संवाद है। इनके अंतर्गत एक उपाख्यान, छोटा उपाख्यान आता है, वही चित्त शांति की ओर हमें ले जाता है। उसी चित्त शांति से भय मुक्ति माने वर्तमान काल में कैसे हो सकती है, इनके लिए थोड़ा ही हम चर्चा करेंगे। यहाँ राजा युधिष्ठिर जब पितामह भीष्म के पास जो बाण सैया पे सोए हुए हैं, पितामह भीष्म के पास जब युधिष्ठिर कई प्रश्न करते, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मत, वहां से लेकर राजधर्म की चर्चा भी हुई है। जब राजधर्म की चर्चा होने के बाद जब मोक्ष धर्म की चर्चा आती है महाभारत में, तब युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं, पितामह राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का आपने उपदेश दिया, हे पृथ्वीनाथ, हे पृथ्वीपति, अब आप आश्रमियों के लिए उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। और तब भीष्म बोले हैं, भीष्म उवाच सर्वत्र विहितो धर्मः स्वर्ग्य सत्य फलं तपः बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया। धर्म के बहुत से द्वार है, संसार में कोई ऐसी क्रिया ही नहीं है जिसका कोई फल न हो। माने क्रिया होती है तो फल अवश्य होता है। जो संसार के पदार्थों को, संसार के सभी पदार्थों को जो सारहीन समझता है और इनमें उनका वैराग्य हो जाता है, सभी पदार्थों को हमें सारहीन समझना चाहिए, ऐसे ही वैराग्य उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, धन के नष्ट हो जाने पर, यदि किसी व्यक्ति के पास धन है और वो धन नष्ट हो जाता है, या किसी के पास पत्नी है और पत्नी की मृत्यु होती है, या पत्नी का देहांत हो जाता है, पुत्र का, पिता का देहांत हो जाने पर किस बुद्धि से वो मनुष्य अपने शोक का निवारण कर सकता है? अपने परिवारजन जब चले जाते हैं तो शोक उत्पन्न होता है। वो शोक के निवारण के लिए क्या है, कौन सा साधन है? इसी विषय में पितामह भीष्म, इसे कहा जाता है एक अच्छा शरणागत वत्सल भक्त, क्योंकि पितामह भीष्म सबसे बड़े भक्त भी है भागवत जी के अनुसार। जो भक्त होता है वो यश किसी और को ही देता है। पितामह भीष्म यहाँ सुना रहे हैं धर्म के लिए, शोक के निवारण के लिए बता रहे, लेकिन वो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं कह रहा हूं, ऐसा कहिए। पूर्व में कई विज्ञ पुरुषों ने, कई विद्वान लोगों ने एक प्राचीन इतिहास कहा है दृष्टांत के रूप में। मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। ऐसे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं, एक हितैषी ब्राह्मण राजा सेन जी के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दे रहा था, वही उपदेश से आप ये जान सकेंगे कि शोक निवारण कैसे हो सकता है। आज हम सभी को उपदेश की जरूरत है। एक सेनजीत नाम का राजा एक हितैषी ब्राह्मण के उपदेश से शोक से मुक्त हो गया था, उनका चित्त शांत हो गया था, वो भय से मुक्त हो गया था। तो आज मुझे लगता है ये 7 ब्राह्मणों के द्वारा चल रहा है अभी कोरोना का काल भारत में, पूरे विश्व में।
तो शोक मुक्त सभी लोग हो, इसीलिए ये 7 ब्राह्मणों के द्वारा ये अभी एक अभियान, एक महोत्सव चल रहा है। तो आज सभी को उपदेश से चित्त शांति, भय मुक्ति प्रदान करे, इसीलिए पहले कथा को हम स्थूल रूप में समझे, बाद में सूक्ष्म रूप में, और इनके बाद सूक्ष्मतर रूप में, और वर्तमान रूप में भी देखेंगे कथा को। भारत की समृद्धि यही है कि व्यास जी ने महाभारत से लेकर सभी ग्रंथों, 18 पुराण, सभी में देखा जाए तो कथा यही है, और छोटी छोटी कथाएं। इससे बच्चा होता है वो आनंद भी प्राप्त कर सकता है उसी कथा से। उसी कथा से बड़े युवा लोग कोई संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी से वृद्ध लोग, ज्ञान वृद्ध लोग, इससे वेदांत, फिलोसॉफी, तत्व भी प्राप्त कर सकते। कथा वही की वही है, एक ही कथा, और एक कथा से सभी को, जिनको जो चाहिए वो मिल सकता है। यहाँ वर्तमान के रूप में हम कथा का स्थूल रूप देखेंगे। एक सेनजीत नाम का राजा था। राजा का एक ही पुत्र था, और शास्त्रों में जो राजा होता है उनका एक पुत्र है, वो दोष के अनुरूप है। इसलिए शांतनु ने भी दूसरा विवाह किया था सत्यवती के साथ, क्योंकि शास्त्रों में राजा के ऊपर आक्रमण होगा किसी और राजा का, तो शायद उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अपना जो राज्य है वो चलाने वाला कोई वंशज नहीं रहेगा, इसलिए एक पुत्र दोष है। यहाँ एक ही पुत्र था सेनजीत का, और सेनजीत के पुत्र की मृत्यु हुई। जैसे ही मृत्यु हुई तो वो शोक की आग से जल रहा था, और उसी समय उनका मन विषाद में पूरा डूबा हुआ था। शोक विह्वल राजा की ये स्थिति देखकर ब्राह्मण, ऐसे भी ब्राह्मण से ही देहो यम शूद्र का माय नेष्यते, ब्राह्मण का शरीर सामान्य कार्य के लिए है ही नहीं, और ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान युक्त वाणी से शोक को दूर करना। इसलिए तो हम पुराण, धर्म ग्रंथों के आधार लेकर सभी के बीच में वाणी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यमों से सबका शोक दूर करने के लिए ही सबसे बड़ा एक कार्यक्रम सौंपा गया है हरेश जी के द्वारा। तो इसी कार्यक्रम में जब वो पहुँचे हितैषी ब्राह्मण से देखा नहीं गया कि दुखी हो रहा है राजा सेनजीत। वहाँ जाकर वो बोले हितैषी ब्राह्मण, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तुम ही स्वयं हो, तुम ही शोक के योग्य हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक कर रहे हो? एक दिन शोक करते हुए सभी लोग इसी गति को प्राप्त होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जबकि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए शोक करेंगे, और उसी गति को प्राप्त होंगे जब हम वही जाएंगे जहां से हम आए हैं, वहीं हमें जाना है। माने मृत्यु सबकी निश्चित है, सभी को एक दिन जाना ही है। आप शोक कर रहे हैं, ये आपके लिए उत्तम नहीं है। और राजा तो सभी के पिता के स्वरूप होते हैं, राजा भगवान का भी स्वरूप माना जाता है। राजा को शोक नहीं करना चाहिए, और क्षत्रिय लोग शोक नहीं करते। यहाँ सेनजीत ने कहा कि आपको शोक नहीं है? हितैषी ब्राह्मण ने कहा नहीं। कहा कि आपके अंदर शोक नहीं है, मैं शोक कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि ये शोक कैसे दूर होता है। आप किसी प्रकार के विषाद के बिना कैसे रह सकते हैं? प्रश्न पूछा सेनजीत ने। सेनजीत उवाच, का बुद्धि किम तपो विप्र क समाधिस्तपोधन, किम ज्ञानम किम श्रुतम चैव यत् प्राप्य न विषीदसी। कहा, हे तपस्वी के धन, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि है जिससे शोक प्राप्त नहीं होता? कौन से आपके पास कौन सी समाधि है, कौन सा तप आप जानते हैं, आपके पास कैसा ज्ञान है, और कौन सा शास्त्र है जिसे प्राप्त करने के बाद आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? विषाद करने के लिए आपके पास कोई तप है? आपने विषाद दूर करने के लिए तप किया था? कोई शास्त्र है आपके पास? कोई ऐसा ज्ञान है आपके पास? कोई ऐसी बुद्धि है? कौन सी समाधि है जिससे हम विषाद से दूर रह सकते हैं? तब ब्राह्मण ने जो पूरा वृत्तांत सुनाया, यही वृत्तांत सांप्रत समय के लिए भी
यही उपदेश सांप्रत समय के लिए भी चित्त शांति के लिए, शोक दूर करने के लिए और भय मुक्ति करने के लिए यही उपदेश हमारे जीवन को आह्लादित करेगा। ब्राह्मण ने कहा, जैसे जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, जो नदी का प्रवाह चलता है वो नदी के प्रवाह में कभी कभी काष्ठ एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम भी ऐसा ही होता है। आज आप शोक कर रहे हैं पुत्र के पश्चात, मृत्यु के पश्चात। ये पुत्र आपका है इस जन्म में, पूर्व जन्म में किसी और का पुत्र था, अगले जन्म में किसी और का पुत्र होगा। आप अभी इनके पिता है, अगले जन्म में किसी और के पिता थे, आगे भी किसी और के पिता होंगे। ये प्राणियों का समागम जो होता है वो समुद्र में बहते हुए या नदी में प्रवाहित होते हुए काष्ठों जैसा है। काष्ठ कभी मिल जाते हैं तो कभी उनसे अलग हो जाते हैं, इसीलिए ये सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं विषाद मुक्त हूं, इनका सबसे मुख्य कारण यही है, मुझ पर किसी की ममता नहीं है। मुझ पर किसी की ममता नहीं है और न मेरा किसी पर ममत्व, मेरे में ममत्व भी नहीं है और मैं मुझ पर किसी की ममता भी नहीं है। इससे मैं विषाद से बचा हुआ हूं। इसे सरल तरीके समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में एक छोटी सी उपकथा हम देखेंगे। एक कोई पथिक था, लंबी यात्रा के लिए वो निकला था, उसे गंतव्य तक जाना था, गंतव्य, अंतिम गंतव्य तक जाना था। वो गंतव्य भी बहुत दूर था। मैं गंतव्य शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आज हिंदी में सबसे बड़ी, पहले विनय कुमार पांडे जी कल उनका व्याख्यान था, तो BHU से, काशी से जुड़े हुए हैं। उनका हिंदी भी बहुत अच्छा था, उनकी भाषा, हिंदी भाषा बहुत अच्छी थी क्योंकि वो वहीं जुड़े हुए हैं। प्रायः आज हिंदी में ऐसा हुआ है कि उर्दू शब्द, कई उर्दू शब्द का प्रयोग करते हैं। हम आज गंतव्य को मंजिल के नाम से जानते हैं। यहाँ गंतव्य समझिए, मंजिल समझिए। मंजिल का उसे बड़ी दूर जाना था, गंतव्य स्थान बहुत दूर था, मंजिल दूर थी। तो आज हमारे सौराष्ट्र में ऐसा होता है, जब नामकरण संस्कार होता है तो नामकरण संस्कार, जो बच्चे की बुआ होती है वो नामकरण संस्कार करती है। तो यहाँ ये सुख दुख का चक्र घूमता रहता है। ये बात समझने के लिए अभी मैं बुआ हो जाती हूँ, अभी मैं बुआ हो जाता हूँ और बुआ होने के बाद यहाँ मैं नामकरण संस्कार करता हूँ। वो मंजिल, वो गंतव्य का नाम अभी हम दे देते हैं किस्मत, भाग्य, भाग्य नाम देते हैं। वो जो यात्रा थी, यात्रा का पूरा सफर था, वो मंजिल थी, उस मंजिल का नाम भाग्य, हम किस्मत दे देते हैं। अब मंजिल इतनी बड़ी लंबी थी तो साधन के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे। तो वो घोड़ा लेकर निकले, माने घोड़े के ऊपर बैठकर निकले, घोड़ा लिया प्रवास के लिए। यहाँ हम घोड़े का नाम भी देंगे बुआ बनकर, क्योंकि उनका घोड़े का नाम है जरूरत, आवश्यकता। घोड़े का नाम आवश्यकता दिया। लंबा प्रवास था तो माने घोड़े पर बैठकर थक गए, तो अपनी सुविधा के लिए वो घोड़े के पीछे एक शकट, माने एक गाड़ी, एक वाहन, एक गाड़ी लगा दी। और गाड़ी का भी हम नाम रख देते हैं इच्छा। माने गाड़ी होती है तो गाड़ी के पहिए, दो पहिए थे, एक जो पहिया था, पहिए का नाम था सुख और एक पहिए का नाम था दुख। माने सुख का पहिया जितना घूमेगा इतना ही दूसरा दुख का पहिया भी घूमेगा। माने यात्रा चली, थोड़े दूर गए तो बड़ी धूप थी, ग्रीष्म ऋतु थी, बड़ी धूप थी, ताप था बड़ा। तो ताप से बचने के लिए जो ये यात्री था, जो पथिक था, पथिक ने छपरा लगा दिया वो गाड़ी के ऊपर, वो शकट के ऊपर। जैसे ही छपरा लगा दिया तो अब वजन भी बढ़ रहा था, छपरा लगा दिया तो छपरे का नाम यहाँ बुआ बनकर मैं दूंगा। छपरा माने वैभव, वैभव रूपी वो छपरा लगाया, भार बढ़ने लगा, घोड़े की गति में रुकावट आ गई। घोड़ा थोड़े दूर पहुंचा तो वहां कीचड़ था, कीचड़ में पूरा घोड़ा, वो गाड़ी, वो शकट सब फंस गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब छपरे को उतार दिया।
जैसे ही छपरा उतार दिया, छोड़ दिया, तब भी गाड़ी निकलने वाली नहीं थी। तब गाड़ी को ही छोड़ दिया और अकेले घोड़े के साथ वो चलते रहे। महत्व यही है, यदि हमें अंतिम गंतव्य तक पहुंचना है तो हमारे साथ यदि गाड़ी होगी, हमारे गाड़ी के ऊपर छपरा होगा, तो उनमें दो पहिए होंगे, सुख और दुख। तो ये सब हम आवश्यकता के अनुसार, हमारा भाग्य आवश्यकता के अनुसार, हम घोड़े पे ही सवार होते निकलेंगे। आवश्यकता है इतना ही हम यत्न करेंगे आवश्यक के अनुसार। जैसे वैभव आएगा, जैसे गाड़ी का नाम हम सब लोगों ने दिया, वो छपरा उनके ऊपर लगा दिया, ये पूरा ये सुख दुख के पहिए, ये इच्छा ये आदमी को ज़्यादा सुखी और दुखी बनाती है। इसलिए इच्छा कम होनी चाहिए। गाड़ी जब से जुड़ी तब से भार बढ़ने लगा, क्योंकि इच्छा जितनी जितनी इच्छाएं होती है तो सुख और दुख प्राप्त होता है। वो वैभव का छपरा भारवाहक होता है, तब तो वो निकलने लगे। सुख की खोज में, ये सुख दुख की बात, ये सुख दुख का चक्र घूमता है, इसलिए मैं सुख दुख की बड़ी व्याख्या यहाँ कर रहा हूँ। सुख की खोज में हम दुख को न्योता दे देते हैं, हम सहज रूप में ही दुख को प्राप्त कर लेते हैं। कपड़े धोने में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए हमने अपना परिश्रम छोड़कर वॉशिंग मशीन की ओर हम चले। आज हम कपड़े धोने में सुख सुविधा लेने के लिए वॉशिंग मशीन को हमने अपनाया, लेकिन हमने अपना परिश्रम छोड़ा। मैं केका शास्त्री का स्मरण करना चाहूँगा। 90 साल के ऊपर वो खड़े होकर, 90 साल की से भी ज़्यादा उम्र थी, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वो खड़े रहकर 3-3 घंटे तक वो बोलते रहते थे। किसी ने पूछा, आप अभी भी युवा दिखते हैं, आपको थकान महसूस होती नहीं, आपके ये तंदुरुस्ती का, आपकी स्फूर्ति का राज क्या है? तब उन्होंने बड़ा प्रत्युत्तर दिया कि मैं अपने कपड़े अपने हाथ से धोता हूँ, माने अपने कपड़ों का प्रक्षालन मैं स्वयं करता हूँ। और 16 भागवत विद्यापीठ के पूर्व प्राचार्य और काशी के बड़े विद्वान माँ भगवती देवी के उपासक श्री नवल शंकर शास्त्री जी भी, आज भी नवल शंकर शास्त्री जी कहीं पे भी कथा में जाते हैं तो कथा में उनका जो आवास रहता है, वहीं वो अपने हाथों से ही कपड़े धोते हैं, अपने कपड़े का प्रक्षालन करते हैं। और सभी उनके साथ जो भी रहते हैं उनको भी ये नियम अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, पालन करवाते भी है। तो आज परिश्रम छोड़कर सब वॉशिंग मशीन की ओर दौड़े हैं, लेकिन परिश्रम छोड़कर हमने न्योता दिया है रोग को। शरीर, हम बिना कुछ कार्य किए हुए शरीर को आराम ही देते रहे तो एक दिन हम निमंत्रण पत्रिका भेज रहे हैं रोग को, समझ लेना चाहिए। व्यायाम करना नहीं पड़ता था, पूर्व में व्यायाम हो जाता था, इतने घर में, अपने गृह में, अपने घर में काम होते थे। आज सभी लोगों के पैरों में दर्द है, आज डायबिटीज माने मधुप्रमेह सबके घर में पहुंचा हुआ है, आज हृदय रोग के सभी पेशेंट है, ज़्यादा सब रोगी है। हमारा ये सब का कारण है बिना पुरुषार्थ का हमारा जीवन हो चुका है। बैठे बैठे ही हम सर्व कार्य करने में और कराने में हम नियत रखते हैं। ऐसी नियत से ही हमारे स्वास्थ्य जीवन पर बड़ा प्रकोप बरसाया है, ये नियत नहीं। इसीलिए आज देखा जाए तो मैं विषय इसीलिए ले रहा हूँ कि आज रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे कम हुई है। आज देखी जाए तो हाथ चक्की किसी के घर में नहीं है, पहले हाथ चक्की से ही व्यायाम हो जाता था। आज देखा जाए तो खल्लर मुशर भी किसी के घर में ही नहीं। जब धान्य को शुद्धि के लिए लिया जाया करता था, तब वो खल्लर मुशर का प्रयोग होता था। आज मुशल भी किसी के घर में नहीं है। यूपी में कहा जाता है सिलोटी लोढ़ा, आज किसी के पास वो भी नहीं है जो हम चटनी बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। आज चला गया है सिलोटी लोढ़ा और आज आ गया है मिक्सर। क्या कहे, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ का, परिश्रम का क्षय हुआ ही है, और वही क्षय से शायद रोग को हम निमंत्रण दे रहे हैं। हमारा दिन प्रतिदिन कम हो जा रहा है परिश्रम।
ये चित्त शांति के लिए यहाँ जो ब्राह्मण देव होते हैं, हितैषी ब्राह्मण, वो ये सेनजीत नाम के राजा को कहते हैं, किंचिद एव ममत्वेन यदा भवति कल्पितं तदेव परितार्यार्थं सर्वं संपद्यते तथा। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है तब वही सब उसके दुख के कारण बन जाते हैं। माने ममत्व ही दुख का कारण है। ये दुख का कारण है। सुख खोजने में हम दुख को निमंत्रण दे देते हैं, सहज रूप में दुख प्राप्त हो जाता है। यहाँ ममत्व के हिसाब से दुख प्राप्त होता है। हम सब लोग सोचते हैं कि बुद्धिशाली व्यक्ति को धन प्राप्ति होती है। न तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है और न मूर्खता निर्धनता की प्राप्ति में कारण है। निर्धनता मूर्खता से प्राप्त नहीं होती और धन की प्राप्ति बुद्धि से नहीं होती। वास्तव में ये हितैषी ब्राह्मण सेनजीत को उपदेश दे रहा है। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, सब लोग जान नहीं पाते। यहाँ ये चित्त के बारे में, चित्त शांति के बारे में वेदांत में भी कहा गया है। चित्त यानी कि अंतकरण की वृत्ति, अनुसंधान आत्मिकांतः करण वृत्ति ही चित्तम। संकल्पात्मक जो वृत्ति होती है, माने एक ही भवन के 4 कमरे हैं ये, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। संकल्पात्मक जो वृत्ति होती है उसे मन कहा जाता है। जो निश्चयात्मक वृत्ति होती है उसे बुद्धि कहा जाता है। इन्हीं दोनों के अंतर्गत अनुसंधानात्मक जो वृत्ति होती है वो चित्त है और अभिमानात्मक वृत्ति है वही अहंकार है। यहाँ मन बुद्धि चित्त और अहंकार माने मन ही है सब। चित्त माने वो भी मन है, बुद्धि माने वो भी मन है और अहंकार माने वो भी मन है। माने वृत्ति के कारण अलग अलग नाम दिए हुए हैं। एक ही भवन के 4 कमरे हैं। अशांति का मुख्य कारण व्यक्ति का चित्त है, व्यक्ति का मन है। सूक्ष्म ऐसे देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर ही मन है। 4 शरीर होते हैं ऐसे, जैसे देखा जाए तो चारों शरीर में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, दोनों की मैत्री है। माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की मैत्री है, कारण शरीर और महाकारण शरीर की मैत्री है। ये दोनों जुड़वा ही है, समझ लीजिए। यदि किसी एक को, सूक्ष्म और स्थूल के दोनों जुड़वा है, यदि एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी अनुभव होगा। जैसे शरीर में हाथ में कुछ लगा हुआ है तो हमारा मन बार बार वहीं जाएगा। यदि आपके पैरों में मोच आ जाती है तो आपका मन बार बार पैरों की ओर जाएगा, मन कहीं लगेगा ही नहीं, वहां ही जाएगा यदि आपको कुछ वहां लगा हुआ। माने शरीर और मन, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर ही मन है। मन और शरीर इतने जुड़े हुए हैं कि एक को अनुभव होगा तो दूसरे को भी अनुभव होगा। मन एक दूसरे के पूरक है। ऐसे यदि आप सो रहे हैं, उदाहरण के रूप में सो रहे हैं, ऐसे भी सांख्य में भी सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था को एक रूप कहा गया है। सुषुप्ति समाधिषु एक रूपता। यहां बताए सुषुप्ति और समाधि में ब्रह्म रूप एकता, माने दोनों एक है। जब आप सो रहे होते, सोने के बाद जब व्यक्ति जागेगा तो उसे आनंद की अनुभूति होगी, प्रतीति होगी आनंद की। 6 घंटे आज सोया, इतना आनंद आया। ये आनंद किसको आया? वो ब्रह्म की अनुभूति थी। वो ब्रह्म की अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ उनकी स्मृति है। हमें आनंद की अनुभूति हुई, वो हमें याद है। कैसा आनंद था वो हमें मालूम नहीं, लेकिन उनकी स्मृति रहती है। माने सुषुप्ति में, सोने में मन सदंतर, मन प्रवृत्त रहता है, इसलिए तो स्वप्न आते हैं। और वही स्वप्न में जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तब सुषुप्ति में वो ब्रह्म रूप एकता, ब्रह्म की अनुभूति होती, लेकिन उनकी स्मृति रहती है। और समाधि में प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उसी क्षण वो आनंद को प्राप्त कर सकता है। वहां स्मृति नहीं रहती, उसी क्षण आनंद को प्राप्त करता है। मेरा मुख्य विषय था, जो बात मैं कर रहा था, सोने में जो स्वप्न आ रहा है, यदि आप सो रहे हैं
तब मन प्रवृत्त हो रहा है, तब आपको स्वप्न आएगा। मतलब मन चल रहा है और स्वप्न में आपको मारने के लिए कोई दौड़ रहा है, हाथ में खड्ग है और आपके पीछे दौड़ रहा है। आप भी अपनी जान बचाने के लिए आप भी दौड़ते हैं और दौड़ते रहते हैं। उसी समय आपको लगेगा कि वो मुझे मार डालेगा। उसी समय, उसी क्षण आप अपनी निद्रा को छोड़कर जागृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे ही आपका जगना होता है, आप जैसे ही जागते हैं, तब आपकी सांसें तेज होने लगती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सांसें जोर पकड़कर तेज चल रही है। सांसें तेज होने का कारण क्या है? आप तो स्वप्न में थे, स्वप्न में मन चल रहा था। मन का सीधा ही असर आपके शरीर के ऊपर हुआ। ऐसे भी अब देखिए, स्वप्न की बात छोड़िए, आपको ऐसा लगेगा, हम सभी को ऐसा लगेगा कि स्वप्न में तो शायद सांसें बढ़ जाती है, सांसें तेज चलने रहती है। लेकिन आप कभी भी भूत की डरावनी बातें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माने भूत आपके सामने नहीं है, ऐसी डरावनी कोई भी सामग्री आपके सामने नहीं, फिर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो मन पे उनकी असर हुई है। और मन पर असर होने से वो शरीर पर सीधे ही चिन्ह दिखाई देंगे। आप कभी कभी अच्छे व्यक्ति की बात सुनकर रोमांचित हो जाते हैं, तो ये मन और शरीर का जुड़ा भी है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मैत्री दिखेगी आपको। मैं इसीलिए ये बता रहा हूं कि मन की तंदुरुस्ती के बिना तन की तंदुरुस्ती असंभवित है, वो संभवित ही नहीं हो सकती है। आप उदाहरण के तौर पर मुंबई से श्री धनंजय भाई व्यास है, तो मैं कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र के लोग, माने मजदूर लोग, छोटे छोटे, जो सौराष्ट्र में, गुजरात में गन्ने काटने के लिए आते हैं, देखा जाए तो उनका आवास स्थान माने झोपड़े में रहते हैं। कभी कभी तो खुले मैदान में वो सोते रहते हैं। वो सब लोग निरोगी है। आज तक उसे डायबिटीज, उसे बीपी, उसे कोरोना संक्रमित हुए ऐसे नहीं मालूम होता, कहीं जान भी नहीं पड़ता। यदि हम सोते हैं खुले मैदान में फिर भी वो निरोगी रहते हैं, मतलब मन में कलुषितता नहीं है। मन में कलुषितता आएगी तो शरीर में भी आएगी। अनदेखा मन, द्वेष युक्त मन ही रोगों को बढ़ावा देता है। इसके पहले विदेशों में ऐसे कई वायरस आए थे और उसी वायरस से कई रोग भी हुए थे, पहले हो चुके भी है विदेशों में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वायरस के कारण एक रोग आया था, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का रोग हुआ था, जो लीवर के संबंध में पूरा रोग है, जिसमें हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और हाथ पैर ठंडे पड़ने के बाद 2 ही दिन में वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब काफ़ी संशोधन हुआ और जब उनकी वैक्सीन बनी, तो वो भारत के गन्ने और मूली के रस से वैक्सीन बनाई गई हेपेटाइटिस बी की। समझना चाहिए, आज भी रोम में देखा जाए तो रोम में आज भी सोलेरियम है, सूर्य उपचार गृह आज भी रोम में है कई, और सूर्य की किरणें हमें रोग से मुक्त करती है, हमें निरोगिता को प्राप्त करवाती है। और आज हम सूर्य नारायण के लिए खिड़की नहीं खोलेंगे तो कल हमें डॉक्टर के लिए, चिकित्सक के लिए या वैद्य के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। इसीलिए आज हम सूर्य नारायण के लिए खिड़की खोले, हम सूर्य का प्रकाश प्राप्त करें। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों सूर्य का प्रकाश हमें नई चेतना देने वाला है। इनका प्रमाण शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय में 7वां मंत्र है। देखा जाए तो रुद्र सूक्त में 7वां मंत्र भी है। ओम असोजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनंगोपा अद्रेशन नद्रेशन नुदहार्जः सदृष्टो मृडयातिनः। ये मंत्र आज भी सूचित करता है सूर्य की किरणें क्या प्राप्त करवा सकती है। यहाँ अस्ताचल के सूर्य के अंतर्गत स्पष्टता हुई है। असो जो, अवसरपति, असो माने वह,
अवसरपति यह माने जो वो अवसरपति वो निरंतर चलता रहता है, जो आता भी है और जाता भी है, अस्त भी होता है उदय भी होता है। अवसरपति निरंतर गति करता रहता है, माने सूर्य के बारे में कहा गया है। नीलग्रीवो विलोहितः, नीलग्रीव एवं विशेष लोहित, वो पूरा लाल तो होता ही, लेकिन नीलग्रीव यहां कहा अस्तमये नीलकंठ इव लक्ष्य, मारे थोड़ी हरित क्रांति का अंश रहता है सूर्य के अंदर। जब वो अस्ताचल में जाता है तब नीलकंठ के स्वरूप में वो लाल तो रहता है, लेकिन हरित माने हरे रंग का भी रहता है, थोड़ी सी हरित क्रांति का अंश रहता है। और वो सूर्य विलोहित माने विशेष रक्त के रूप में तो है ही, वो क्या करता है, उते नंगोपा अद्रेशन, उत माने फिर से, ए न वो फिर से, वो जो सूर्य अस्ताचल में जाता है जो हरित क्रांति युक्त है, वही सूर्य को कौन देखता है, गोपाहा अद्रेशन, अद्रेशन माने गोपाहा ग्वाल, जो ग्वाल लोग होते हैं, ग्वाल लोग उसे देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उसी समय वो हरित क्रांति युक्त वो हरे किरण को भी प्राप्त करता है, और उसी समय उसे स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है, नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, नई चेतना प्राप्त हो जाती है। जब अपनी गाय को लेकर जब ग्वाल सब लोग आते हैं, तब आप देखना चाहिए हमें सभी, तब वो एकदम प्रसन्न मुद्रा में है, नई ऊर्जा के साथ आते थे। दोपहर के समय वो थोड़े से नम्र होंगे, 3-4 बजे अच्छा मूड नहीं होगा, लेकिन जब शाम को आएंगे, अस्ताचल के सूर्य के दर्शन करेंगे, उनकी चेतना को ग्रहण करेंगे, उनके शरीर के ऊपर वो खुले मैदान में होते हैं, वो सूर्य के किरण के स्पर्श होने से नई चेतना प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, नुदहार्यः, नुदहार्यः माने उदहार्यः, उदकम हार्यति माने उदक को माने जल को ग्रहण करने वाली पनिहारी, यहां बहुवचन के रूप में है। उदहारी माने जल को हरण करने वाली, जल को लेने वाली, जल को संग्रहित करने वाली, पानी भरने वाली एक पनिहारी। जो पनिहारी जल लेकर आती है, तब वो शाम के समय अस्त समय जब सूर्य की किरणें प्राप्त कर ली है, तब उसी समय वो अंतिम जब जल लेकर आती हो, तो वो पनिहारी भी ऐसे सूर्य के किरणों को प्राप्त करती है। और वो सूर्य के किरण प्राप्त करने के बाद वो भी नई चेतना युक्त ऊर्जवती होगी, और ऊर्जा प्राप्त करके वो चैतन्य युक्त होकर बड़े अच्छे प्रसन्न मुद्रा से वो आती है। हम देख सकते हैं ऐसे सूर्य नारायण सदृष्टो मृडयाति नह नह अस्मान, हम सभी को मृडयाति सुखयतु माने सुख प्राप्त कराए, ऐसे सुख को हमें भी प्रदान करे हे सूर्य नारायण। इसीलिए आज हमें सूर्य नारायण के लिए यदि हम खिड़की नहीं खोलेंगे, तो कल चिकित्सक के लिए, वैद्य के लिए, डॉक्टर के लिए हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा। यहाँ मुख्य विषय ये था, अनदेखा मन, द्वेष युक्त मन, दूषित मन से ही शरीर बिगड़ता है, शरीर ऋग्ण होता है। और दूषित मन को, दूषित को भूषित बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और दूषित मन को भूषित बनाने के लिए कोई दवाइयां नहीं है, कोई चिकित्सालय नहीं है। ये दूषित मन को भूषित बनाना है, इनके लिए एक ही साधन है। भागवत जी में भी इनके लिए प्रतिपादन किया हुआ है व्यास जी ने, एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, मन शुद्ध करने के लिए वो नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यदि हमें शरीर ठीक रखना है, तो हमें मन को ठीक रखना है, माने स्वस्थ रखना है मन को। और मन को स्वस्थ रखने के लिए मन, बुद्धि और हृदय, इनकी शुद्धि के लिए जल की जरूरत नहीं है, पल की जरूरत है। पल माने क्षण, ऐसे शास्त्र के युक्त क्षण की, माने उसे पानी शुद्ध नहीं कर सकता, उसे वाणी शुद्ध करती है। इसीलिए ये पूरा आयोजन हुआ है, जिससे मन स्वस्थ हो, और मन स्वस्थ होने से शरीर स्वस्थ हो, और शरीर स्वस्थ से सब निरोगी रहे, और निरोगी होने से हमारी चित्त की शांति होती है। मन की शुद्धि कथा से ही है। शायद इसलिए हरेश जी को ये विचार प्राप्त हुआ। इसी अध्याय में प्रसिद्ध श्लोक है, जो सभी पंडित लोग जानते ही है, हितोपदेश में, नीति शास्त्र में आया हुआ, लेकिन ये महाभारत का मूल श्लोक है। कदाचित शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ मा विशन्ति न पंडितम। शोकस्थान सहस्राणि माने शोक के हजारों स्थान है,
और भय स्थान शतानी च, यहाँ शत का मतलब सैकड़ों होता है, भय के स्थान सैकड़ों है, माने शोक से ज्यादा भय के स्थान है। सैकड़ों माने असंख्य। सहस्र सी रेखा पुरुष, इसमें सहस्र माने हजार नहीं है, सैकड़ों से माने असंख्य। यदि यहाँ हजार के हिसाब से यदि हम सोचेंगे, सहस्र सी रेखा पुरुष माने 1000 मस्तिष्क, तो ये मस्तिष्क जो मस्तक हम 1000 सुनेंगे तो सहस्त्राक्ष कैसे सिद्ध होगा? 1000 मस्तक होंगे तो 2000 आंखें होगी। तो सहस्त्राक्ष का मतलब यहाँ सहस्त्र माने सैकड़ों, यहाँ शत का मतलब भी सैकड़ों है। किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। माने शोक के और भय के स्थान है। मन की शुद्धि से तन की शुद्धि रहेगी। अंतिम श्लोक में पितामह भीष्म कहते हैं कि इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्ति युक्त वचनों से हे राजा सेनजीत का चित्त स्थिर हो गया, शोक को छोड़कर सुखी हो गए, प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। ये पूरा जो अध्याय है, एतैश्च चान्यश्च विप्रस्य हेतु मद्भिः प्रभाषितैः पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन मुमुदे सुखी। ये सुखी हुआ सेनजित, ये उपदेशों के कारण 63 श्लोकों में पूरा वर्णन है। शोक मुक्ति के लिए ये निर्भयत्व प्रदान करती है। ये कथा कैसे करती है? पतंजलि अपने योग सूत्र के माध्यम से बताते हैं, प्रतिपादित करते हैं कि 9 विघ्न है चित्त में। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त के विक्षेप है। इन विघ्नों को समाप्त करके हम चित्त को निर्मल कर सकते हैं, माने चित्त की शांति प्राप्त कर सकते हैं। इनके भी अभी समय के अनुसार मैं थोड़ा सा व्यास पद्धति से नहीं, समास पद्धति से चलूंगा। व्याधि माने शरीर में किसी प्रकार का रोग आ जाना, वही व्याधि है। इंद्रियों में कमजोरियां आना, यही व्याधि है। फिर स्त्यान है, तो स्त्यान है वो अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता माने कार्य में अनुत्साह, यही स्त्यान है। फिर प्रमाद है, लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, वही प्रमाद है। फिर आलस्य भी, प्रमाद और आलस्य में फर्क यही है। आलस्य माने तमोगुण की वृद्धि, वही आलस्य है। संशय है, यहां संशय का अर्थ होगा स्वयं की क्षमता पर अनिर्णयता। अपनी क्षमता के बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, वही संशय है। अविरति, अविरति का मतलब है वैराग्य का अभाव, विषय वासना में आसक्ति। अलब्धता का अर्थ है उपलब्धि न मिलने से उपजी हुई निराशा। और अंत में भ्रांति है, साधना को किसी कारण अपने प्रतिकूल मान लेना। साधना अपने प्रतिकूल कभी रहती ही नहीं, और वो साधना को हम अपने प्रतिकूल मान लेते हैं, वही भ्रांति है। और अस्थिरता, अंतिम स्थिरता की स्थिति में न टिकना, वही अस्थिरता है। बिना चित्त शांति या बिना चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के बिना किया हुआ ध्यान रावण का सर्जन करता है। हमारी वृत्ति रावण के जैसी होगी। बिना व्यवहार शुद्धि चित्त शुद्धि असंभवित है। आजकल हमारे व्यवहार में प्रकृति रूठी हुई है। पहले सुना था कि रावण के वहां वरुण पानी भरने का कार्य करते थे। वरुण रावण के घर पे पानी भरने का कार्य संभालते थे, माने सेवा करते थे पानी की। सुना भी जाता है कि सूर्य और चंद्र भी रावण के वहां सेवा करने जाया करते थे। अग्निदेव उनका भोजन बनाते थे। ये बात सुनने में हमें लगती है कि ये ऐसा ही लिख दिया, लेकिन ये आज के युग में लिखा हुआ है। ऐसे कई रावण आज भी हुए हैं। वरुण पानी भरता था, यानी कि वरुण ने कृत्रिम वर्षा, बारिश, एक वर्षा, वो भी कृत्रिम वर्षा, माने प्राकृतिक नहीं, बनाई हुई वर्षा से, बारिश से आज हमने वरुण को अपनी सेवा में रखा हुआ है।
माने ग्रहों ने भी सेवा की रावण की। ऐसे कई लोग आज है जो नए नए उपग्रह छोड़ते जा रहे हैं। और अग्नि, अग्नि माने विद्युत, आज विद्युत के रूप में जिस अग्नि को हम फ्रीज के रूप में किसी भी सामग्री को ठंडी भी करवा सकते हैं अग्नि के पास, वही अग्नि के पास हम गर्म भी करवा सकते हैं ओवन के रूप में। माने आज देखा जाए तो प्रकृति के साथ जबरदस्ती हो रही है। सन 1952 में रशिया ने एक उत्सव मनाया था। वो उत्सव पूरा राष्ट्रीय उत्सव था और उत्सव होने जा रहा था, लेकिन बारिश का समय था, वर्षा का समय था, तो बादल आकाश में घिरे हुए थे। ऐसा लगा कि ये बारिश शायद होगी तो ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, ये हो नहीं पाएगा। बादल से घिरे हुए आकाश को देखकर उन सब लोगों ने उन्होंने उड़ती हुई एक प्रयोगशाला आकाश में छोड़ी, उड़ती हुई प्रयोगशाला। और बादलों के साथ ऐसे रसायन प्रयोग हुए कि बादलों को वहीं पिघला दिया। ये प्रकृति तत्वों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की चेष्टा है। और आज भी रसायन के माध्यम से रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बारिश कराते हैं। ये प्रकृति के साथ जबरदस्ती है। व्यवहार शुद्धि से ही चित्त शुद्धि होगी और चित्त शुद्धि से ही चित्त को शांति मिलेगी। और चित्त जब शांत हो जाएगा तभी भय मुक्ति होगी। जब चित्त शांति को प्राप्त होगा तभी पूरा समाज, पूरा विश्व भय से मुक्त होगा, क्योंकि भय भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे आनंद, सुख और शांति, ये देखा जाए तो हम लोग जो शोक करते हैं वो शोक भूतकाल के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ शोक रहेगा वहाँ आनंद नहीं रहेगा। पूर्व में मेरे पास ये था, मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा था, मेरा बिजनेस बहुत प्रगति कर रहा था, और आज कोरोना के काल में ये हो गया। ये शोक है, वो भूतकाल के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ आनंद नहीं रहता। फिर मोह वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ मोह जुड़ा होता है वहाँ समझना चाहिए वर्तमान मोह के साथ संलग्न है, और वहाँ जहाँ मोह होता है वहाँ सुख नहीं होता। और भविष्य के साथ भय भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ भय रहता है वहाँ शांति नहीं रहती। तो जहाँ शांति हो जाएगी भय वैसे ही चला जाएगा। ऐसे भी भागवत जी में भी कहा गया है, प्रथम स्कंद में, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत संपद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति हो जाए, प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे देखा जाए तो श्रवण मात्र से कृष्ण में भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। माने श्रवण ही ऐसा है, शास्त्रों का श्रवण। शास्त्रों के श्रवण से ये पूरा उपाख्यान मोक्ष धर्म के अंतर्गत है। वो चित्त की शांति के लिए यदि हम सत्वगुण प्रधान सात्विक चीजों को चुनेंगे या चुनेंगे और सुनेंगे भी। देखा जाए तो आज मनोविज्ञान भी बताता है कि यदि हम हकारात्मक सोच रखें, हम पॉजिटिव विचारधारा रखें हमारी, तो मनोविज्ञान कहता है शोक, मोह और भय दूर हो जाता है। ये चरित्र जैसे सैन्यजीत मुक्त हो गया, चित्त शांत हो गया और भय से मुक्त हो गया, हमें शोक ही भय की ओर ले जाता है। शोक भूतकाल के संदर्भ में है, वो ही शोक वर्तमान में मोह के रूप में प्राप्त होता है और भविष्य में वही हमें भय के रूप में प्राप्त होता है। सद कथा के श्रवण से, सद साहित्य के श्रवण से, सद ग्रंथों के श्रवण से, ये उपाख्यानों के माध्यम से हमें ममत्व रखना नहीं चाहिए। और पूरे ये प्रवचन के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, चित्त की शांति हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो हम कल किसी और के थे, आज किसी के हैं, कल किसी और के हो जाएंगे। सभी पदार्थों के प्रति हमें ममत्व छोड़ देना चाहिए। वही ममत्व जब छूट जाता है तो शोक को प्राप्त करवाता है, वही ममत्व वर्तमान में मोह को प्राप्त करवाता है, और वही ममत्व भविष्य में भय को भी प्राप्त करवाता है। इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए ममत्व, और वो ममत्व सदग्रंथों से छूटता है। ऐसे ही ये
पूरा जो आख्यान है इनके लिए मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। जो भी ये महापुरुष इसी महोत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले इनके संयोजक आचार्य हरेश जी का आभार माने धन्यवाद प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अर्पण करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करता हूँ जो औषधि के रूप में एक ज्ञानोत्सव के लिए आगे बढ़े और पूरा कार्यक्रम के लिए वो तत्पर रहे। मैं आचार्य धनंजय भाई व्यास मुंबई से है, इनके प्रति भी कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। हमारे सोमनाथ में डॉक्टर नरेंद्र भाई पंड्या जो प्राचार्य के रूप में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ। डॉक्टर चिंतन प्रसाद दवे जी सोला भागवत विद्यापीठ में प्राध्यापक है। श्री श्याम भाई ठाकर पूज्य भाई श्री के कृपा पात्र शिष्य है। और प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी जो हमारे काशी से मेरी जो विद्या भूमि है, जो 9 साल तक मैं वहाँ रहा, तो उनके प्रति भी मैं अपना भाव प्रकट करता हूँ। और अंत में ये सभी विद्वानों के साथ मुझे अपनी वाणी पवित्र करने के लिए जो अवसर प्राप्त हुआ, सभी विद्वानों के प्रति मैं नमन करता हूँ और कृतज्ञता भाव अर्पण करता हूँ। आप सभी को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण के साथ सभी को प्रणाम।